इंदौर में एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर छात्रों का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी है। छात्र विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आयोग से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, जिसमें आज छात्रों ने विरोध जताने के लिए आयोग के बाहर अधिकारियों के नाम चूड़ियां भेंट की। उनका कहना था कि चूड़ियों को हथियार बनाकर आयोग को विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। छात्रों ने ये प्रतीकात्मक कदम उठाकर आयोग से जल्द उनकी समस्याओं के समाधान की अपील की। समाज में या ये है, जैसे अभी बच्चियां भी मेरे सामने बोल रही थी कि मैम चूड़ी अर्पित कर रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि चूड़ियां जो है कमजोरी की निशानी नहीं है। देखिए, जो अगर भ्रांति है कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी है, तो हाँ, वास्तव में ये चूड़ियां एक बेड़ी के रूप में कमजोरी की निशानी थी, है ना। लेकिन अब ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये चूड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना का सबसे बड़ा हथियार है। ये चूड़ी पहन के यहाँ जो बहना है वो बैठी हुई है और चूड़ी रूपी जो यहाँ पर कमजोरी है उसे ये आयोग को अर्पित कर रही है। तो अब ये कमजोरी अगर आयोग में नहीं है तो इस चूड़ी को ताकत बनाकर ये बताएं और हमारी जो भी मांगे हैं उनको लिखित रूप में जो है वो उसे स्वीकार करवाएं। दूसरी बात मैं यही बोलूंगी कि अब ये जो चूड़ी पहनी हुई लाडली बहना यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, ये वो बहना बैठी हुई है जिसने आपको चुनाव जितवाया तो है। 49.5% जो है मध्य प्रदेश में लाडली बहना है। अब इस लाडली बहना का ये गुहार है कि हमें 1250 रुपए नहीं चाहिए। हमारी लाडली बहना यहाँ जो बैठी है वो 1250 रुपए का त्याग कर रही है। वो चाह रही है कि हमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, हमें हमारी कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि हमको 1250 की सर भीख नहीं चाहिए। इसके अलावा कई छात्रों ने सरकार द्वारा लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 1250 रुपए की राशि को त्याग करने की पेशकश की। साथ ही यह दिखाने के लिए कि वे किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं चाहते, बल्कि अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। धरने के दौरान छात्रों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि उनका भविष्य प्रभावित ना हो। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। जो लड़कियां, जो बच्चे, जो गुरुजन हमारे 3 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके लिए आश्वासन चाहिए। हमें सरकार से, आयोग से यही गुजारिश है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारे 1250 रुपए नहीं चाहिए। अगर हमें अधिकार मिलता है तो हम हमारे 1250 रुपए त्यागने को तैयार है। हमारे परिवारजनों, हमारी जितनी भी बहनें, माताओं को पैसे मिलते हैं, हम वो सब आपसे अब नहीं चाहिए। सर, जैसे हम यहाँ पे 3 दिन से रुके हुए हैं, हमारे अधिकार के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना सरकार दे रही, ना आयोग दे रहा है। तो मैं मेरी माँ की तरफ से विश्वास साथ कर रहा हूँ कि अगर हमारे को हमारे अधिकार मिल जाए, बस हम वो लाडली बहना की राशि है ना 1250, उसका त्याग करते हैं। हम इसलिए त्याग करने के लिए बात कर रहे हैं कि हम 21 से मैच दे रहे हैं लगातार, हमारी कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं, हमारे को अधिकार नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हैं। हम 1250 हमारे लिए बहुत कम राशि है। और दूसरी बात कि 1250 कोई मायने नहीं रखती जिंदगी के आगे। हमको हमारे अधिकार चाहिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, बस वो अधिकार का पालन करना है हमारे को। छात्रों के इस प्रदर्शन के समर्थन में कल जीतू पटवारी ने भी पहुंचकर छात्रों की आवाज उठाई थी। अब देखना होगा कि सरकार और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस मुद्दे पर कब तक निर्णय लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।